शहजाद पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सारी सियासी साजिश खत्म हुई और एक बार फिर से शेर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। संसद भवन में बीजेपी की रातों की नींद उड़ जाएगी। देखिए, 137 दिन बाद माननीय सांसद की ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि गंभीर सदन में जो चर्चाएं होती है वहां पर मनोरंजन की भी वापसी हुई है। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट इज बैक, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि गंभीर चर्चाओं का एक प्लेटफॉर्म होता है सदन, परंतु हल्की पुल्की और किस प्रकार की आंख में जोली करने वाली बातें करते हैं राहुल गांधी, ये तो पुराना अनुभव आपने लिया ही होगा। परंतु देखिए, आज सवाल यह है कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, राहुल गांधी जी वापस आ रहे हैं। इसमें दो तीन बातें बहुत पॉजिटिव है। एक तो पॉजिटिव बात यह है कि देखिए, पिछले 3-4 डिबेट से आपको भी अनुभव हुआ होगा दंगल के, कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी के कंट्रोल में है यह कहना छोड़ दिया है लगभग। तो लोकतंत्र का एक स्तंभ बहाल हुआ। कर्नाटका के बाद ईवीएम भी बेचारी बची गई थी, तो आज कोर्ट और ईवीएम दोनों ही बख्शी गई है कांग्रेस के द्वारा। मुझे लगता है कितनी अच्छी बात है। परंतु देखिए, केवल आज स्टे ऑन कन्विक्शन मिला है और उसी फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी बार बार इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल भी करते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उसको आज बात करते हैं कि जैसे कि ये दोष मुक्त हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पेगासस पर, रफाल पर, बाकी मामलों पर ईडी का मिसयूज नहीं हो रहा है, ये सारे फैसले सुनाए, तो उसको भी स्वीकारना चाहिए। और आखिरी बात देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव दरअसल किसके खिलाफ है? ये वही राहुल गांधी है जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी, इनके नए नए दोस्त बने हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार इनको मौका नहीं देना, इनको चेहरा मत बनाना। टीएमसी की एक नेता ने कहा ममता दीदी को चेहरा बना दो। अखिलेश यादव केसीआर से मिलते, जो राहुल गांधी के विषय में क्या बोलते मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी तो विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है और संसद भवन में मैं वही जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। देखिए, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आईयूएमएल के जब कार्यकर्ता हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं और आईयूएमएल इनके ही पार्ट रहता है, तो ये आइडिया ऑफ इंडिया है इनका? या आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि आतंकवाद के लिए जो खड़े हो जाते हैं, सिमी पीएफआई की जो पैरवी करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने तो सिमी की पैरवी की थी। बीजेपी को राहुल गांधी कितना भी देखिए, आपने जो शीर्षक लगाया ना कि लो में आ गया, उसका पहला वाक्य क्या है उस गाने का? बचना है हसीनों। ये बचना है हसीनों, ये हसीनों की भूमिका में कांग्रेस के कुछ नेता जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कह रहे थे प्रियंका लाओ, भैया को हटाओ। और दूसरे हैं वो लोग जो अपने आप में अभी तक चेहरा तय नहीं कर पा रहे थे, अब कह रहे हैं कि एक और आ गया, अब इसके साथ कैसे झेला जाए। तो मुझे लगता है कि ये बचना है हसीनों, इस हसीनाओं की भूमिका में कौन है, ये स्पष्ट है। जो सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए हैं, अलका लांबा जी आप जवाब दीजिए। और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा और तमाम दूसरे माध्यम से भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि उनकी वापसी के जरिए दबाव बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी? और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, उसका भी जवाब दीजिए आप। धन्यवाद। चित्रा जी, भाजपा के प्रवक्ता शब्दावली की बात कर रहे हैं, उनको पूछिए। मनोज तिवारी, आप ही के दिल्ली से सांसद हैं, विपक्ष के सांसदों को संसद भवन में खड़े होकर नपुंसक बता रहे थे। उन सांसदों में दलित, आदिवासी, ओबीसी भी थे। अपमान किया है, माफी मांगेंगे, शब्दों की बात कर रहे हैं, संसद की गंभीरता बता रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। इनसे कहिए प्रधानमंत्री जी अपने 4.5 साल के कार्यकाल में मात्र 7 बार पार्लियामेंट में बोले हैं। चित्रा जी 7 बार सुन लेते हैं, ठीक है, बच्चों की मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। अब शहजाद बीच में नहीं बोले, ठीक है, बोलिए। उन्होंने नपुंसक कहा, नपुंसक नहीं कहा, ठीक है, ओके। चित्रा जी, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए, मनोज तिवारी ने संसद में ये कहा नपुंसक शब्द या नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है, अभी तक मैंने नहीं कहा है, नहीं कहा। अभी इसका फैसला कर दो, पहले इसका फैसला। अलका लांबा जी राहुल गांधी पर रहते हैं, राहुल गांधी पहले इसका फैसला होना चाहिए। 33 दिनों के बाद संसद में वापसी हुई है, राहुल गांधी पर रहते हैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। चित्रा जी, शहजाद पूनेवाला बोल रहे थे, शहजाद पूनेवाला बोल रहे थे, मैं नहीं बोली। मेरे बारे में पूरी बात हुई नहीं, दोनों आप बोल पड़े। आपने गलत बयानी की है एक सांसद के बारे में, बोलने दीजिए, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, ठीक है, बोलिए। नहीं बोलेंगे, अब मैं उसे नहीं बोलने दूंगी। अब प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद, धन्यवाद चित्रा जी। प्रधानमंत्री जी गंभीरता पर आ जाते हैं। मणिपुर जल रहा है, संसद चल रहा है, प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर हैं कि संसद से, चर्चा से भाग रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी 4.5 साल में मात्र 7 बार संसद में बोले, 5 बार मजबूरी में बोले, 5 बार राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद, अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री को बोलना होता है, मजबूरी में बोले, और मात्र 2 बार अलग मुद्दों पर बोले। खामोश है। वो कितनी गंभीरता है वो आपको दिख रही है। बौखला गए हैं भाजपाई, लोकतंत्र की हत्या करने उतरे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोकतंत्र को बचाया, सत्य और न्याय की जीत हुई है। वो राहुल गांधी जो अडानी की शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़, मोदी जी किसका है? क्या रिश्ता कहलाता है आपका और अडानी का? ये सवाल खड़ा है, आज दोबारा पूछेंगे। मणिपुर गए श्री राहुल गांधी जी, जहां प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, दोबारा राहुल गांधी जी मणिपुर पर सवाल पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे कि देश क्यों जल रहा है, क्यों बेरोजगारी, महंगाई, किसानों में वो गए, आजादपुर मंडी के सब्जी विक्रेताओं के पास वो गए, वो हर जगह गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। गंभीरता कितनी है इस संसद की? देश के प्रधानमंत्री को देश देख रहा है। चित्रा जी, बौखला गई है भाजपा, राहुल गांधी जी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रहे। इंडिया क्विट इंडिया, अरे कहना था भारत छोड़ो तो कहते बेरोजगारी भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो, अराजकता हिंसा भारत छोड़ो, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना बौखला गए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, तुष्टीकरण, प्रधानमंत्री ये भी बोल रहे हैं अंग्रेजों के अलका-लांबा जी, गद्दारी की। हाँ, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, वंशवाद भारत छोड़ो। सूट करते हैं कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे 10 सालों के बाद भी अपने कामों पर नहीं बोल रहे, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। ना महंगाई खत्म करने में, ना बेरोजगारी, ना अराजकता, ना हिंसा में। नाकाम और फेल साबित हुई है पिछले 9 सालों में भाजपा की सरकार। इसलिए आज मुद्दा आ जाता है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार आपकी गोदी में बैठा है और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता और आप उसका कंधा थपथपाते हुए देखे गए हैं। विपक्षी, लेकिन देख के तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ विपक्षी एकता में गजब का उत्साह और ऊर्जा है। देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? डायनेस्टी क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। नंबर के झूठे। ठीक है, अलका-लांबा जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा प्लीज, प्लीज। ठीक है अलका जी, प्लीज। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अलका जी प्लीज। शहजाद देखिए, इनसे पूछिएगा नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए अल्पसंख्यकों पर हमला करने पर कितने बयान है शहजाद पूनेवाला के? लोगों को कहूंगी डालिए, बोलने दीजिए अलका जी प्लीज। ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे, अगर आप तुरंत रिप्लाई करने लगेंगे तो ठीक नहीं है। फिर मैं आपको ऑडियो डाउन कराऊंगी, आप नाराज होंगी। अलका-लांबा जी प्लीज, ये तरीका जबान बंद हो गई। अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बिगाड़ा था। बात वो कर रहे थे, मैं एक बार नहीं बोली, मैं बोली तो आप दोनों बोले। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं बोलूं? चित्रा जी, आप बताइए कितनी बार आपको मुझसे ये करवाना है, आप बता दीजिए। मेरे पास पेशेंस बड़ा है। अपनी बात रखें। देखिए, वो लगातार बोलेंगे, उनका ऑडियो डाउन हो जाएगा। हाँ, देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने डायनेस्टी क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया बोला, किसी का नाम नहीं लिया। पर इन लोगों ने सही समझ लिया कि किस पर यह लागू होता है, इसलिए इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। वरना ये भी तो साथ में मिलकर कहते हैं, हाँ प्रधानमंत्री जी, डायनेस्टी क्विट इंडिया होना चाहिए, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया होना चाहिए। तो कौन ये डीबीटी को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डीबीटी प्रधानमंत्री ने दिया है जिससे कि 30 लाख करोड़ जनता के अकाउंट में पहुंचते हैं और कोई 85% उसमें से खूनी पंजा, लुटेरा पंजा खाता नहीं है? तो ये दोनों डीबीटी का अंतर है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मणिपुर पर चर्चा। आप बताइए अलका-लांबा जी कि मणिपुर पर इतनी गंभीर चर्चा करनी थी प्रधानमंत्री के बिना, आपको कोई पार्लियामेंट में काम नहीं चलने देना था, तो दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा क्यों नहीं दी आपने? यहां पर स्टैंड कैसे बदल दिया गया? चित्रा जी, 9 दिन तक दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। मेरा समय है, गुजारिश कर रही हूं, इनकी बात खत्म होकर फिर आप बोलिएगा। इनकी बात खत्म होती है अलका जी, फिर आप बोलिएगा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग संसद में इसको अख्तियार कर लीजिए, टीवी डिबेट में ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज अलका जी, शहजाद जी अपनी बात खत्म कीजिए। 2 और लोग। चित्रा जी, 9 दिन तक पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई यही नहीं चलने दे रहे थे और कह रहे थे 9 दिन तक पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई नहीं चलने दी और कहा कि पार्लियामेंट में पहले प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलेंगे, उसके बाद ही बाकी की चर्चा होगी। गंभीर विषय आए, गंभीर बिल आए, किसी पर चर्चा नहीं होने दी। परंतु दिल्ली सर्विसेज के विषय में क्यों आपने स्टैंड बदला? मतलब कि ना आपका मुद्दा मणिपुर है, ना देश की जनता के मुद्दे हैं, केवल मोदी को घेरने के लिए ये पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। तीसरी बात, प्रस्ताव पर अब मजबूर कर दिया ना बोलने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है जब,
तो बाकी मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं होने दे रहे हैं? जैसे दिल्ली सर्विसेज बिल पर, ताकि आम आदमी पार्टी भागकर चली ना जाए, वो तो नहीं है जैसे चुप, चर्चा अभी। हाँ तो बिल्कुल, तो बाकी मुद्दे जो परसों के दिन पर डिफेंस के बिल आए तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? इससे पहले जो महत्वपूर्ण बिल विधेयक आए उस पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? और अलका जी देखिए, ऐसा है, आप मुझे पूरे शो खत्म होने से पहले मनोज तिवारी का नपुंसक बोलने वाला पार्लियामेंट के भीतर का वीडियो दिखा दीजिए। परंतु आप आम आदमी पार्टी जब गई थी तो कांग्रेस के विषय में क्या क्या बोलती थी, और जब कांग्रेस वापस आ गई तब आपने आम आदमी पार्टी के विषय में क्या बोला है, मुझे उसमें नहीं जाना है। आपकी विश्वसनीयता और राहुल गांधी की विश्वसनीयता दोनों ही गड्ढे के गर्द में जाने के लिए जो है स्पर्धा में लगी हुई है। तो मुझे आपकी विश्वसनीयता और राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर कुछ नहीं बोलना है। परंतु मैं केवल एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, महंगाई पर चर्चा आकर कर लीजिए कि 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन किसके जमाने पर था, और आज 4.25% इन्फ्लेशन है। बेरोजगारी 20% से ऊपर राजस्थान में है, बगल के गुजरात में 2.5% बेरोजगारी दर है। आइए ना चर्चा कीजिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चर्चा के नाम पर कौन हुलिगनिज्म कर रहा है, कौन पार्लियामेंट को हाईजैक कर रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। और दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा करनी है। अभी चर्चा तो हो रही है ना, और बार बार विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है इससे पहले क्यों नहीं हुई? धोखा किया है, इससे पहले बीजेपी क्यों नहीं ने। हुई चर्चा? वो कह रही राजनीतिक धोखा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने किसके साथ? सदन के भीतर। अभी राघव चड्ढा की ओर से बयान आया है दिल्ली सेवा बिल पर। ऐसा है कि राजनीतिक धोखा यदि हमने किया है तो अजय माकन जिन्होंने समर्थन किया है इस ऑर्डिनेंस का, या संदीप दीक्षित जो आज भी समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे साथ इस धोखे में शामिल है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और संविधान में जवाब शामिल दे है। दीजिए। आप अपने नेताओं को ये अभी तक नहीं समझा पाई हैं इस पूरे मामले में, अलका लांबा जी। चित्रा जी, ऑर्डिनेंस पे संसद से बाहर आपका और मेरा क्या कहना है मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि संसद 26 इंडिया के तहत राजनीतिक दल जो संसद में है, जो चर्चा में हिस्सा लेंगे, वोट लेंगे, वो क्या सोचते हैं। वो बिल्कुल इंडिया और कांग्रेस सहित मानना है कि दिल्ली के ऊपर ये जो सेवा बिल पर आज चर्चा कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहते हुए, फटकार लगाते हुए इनके फैसले को पलटा था कि ये आप चुनी हुई सरकार के लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। चाहे राहुल गांधी जी की सदस्यता व्यक्ति का मामला नहीं, वायनाड के लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन था। इसी तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को अध्यादेश के मामले से लाकर छीनना लोकतंत्र की हत्या है। आज मात्र बहुमत के दम पर तानाशाही में ये हर चीज को कुचलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में चर्चा नहीं चाहते, वरना मणिपुर पर शर्म आनी चाहिए। 6 घंटे की चर्चा हो रही है, चल रहा है प्रधानमंत्री दिल्ली सेवा बिल पर 6 घंटे की चर्चा हो रही है, उसकी शुरुआत हो गई है। एक एक करके दोनों ही पक्षों के लोग, अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत की, फिर उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी, राघव चड्ढा सब लोग बोल रहे हैं। बिल की बात कर रही हूँ, बिल की ही बात कर रही हूँ। हाँ, करा ले जाएंगे। ठीक है,